कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। 7-8 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इन विषयों पे काम किया है। दिल्ली देश की राजधानी जो इस वक्त धुएं और धूल की गिरफ्त में है, आज हवा में सांस लेना एक चुनौती बन गया है। सवाल उठता है, कब तक यूं ही दम घुटता रहेगा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से पार कर गया है, लेकिन इसे कम करने के लिए सड़कों पर वाटर स्प्रिंकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारें भी एक दूसरे पर आरोपों की बारिश कर रही हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आज की नहीं, बल्कि हर साल ये कहानी दोहराई जाती है और हर साल दिल्ली की हवा थोड़ी और जहरीली हो जाती है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, जिनके फेफड़े अब दम तोड़ने लगे हैं। जिन बच्चों को खेल के मैदानों में देखा जाता था, वो अब मैदान छोड़ चुके हैं और बुजुर्गों के लिए घर से बाहर निकलना अब खतरा बन गया है। घरों में एयर प्योरीफायर लगाया हुआ है। कोविड के वक्त जिस मास्क का हमने इस्तेमाल किया, वो कोविड जाने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो भी हमारी ड्रेस का ही एक अहम हिस्सा बन गया है अब, क्योंकि हम सब उसके जरिए एक खतरे से बच रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। 3 लगा है और इसके चलते हुए जो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उनको स्पीड में लिया गया है और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक, और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की। और इसके अलावा भी आज सारे विभागों के साथ में हमने इसकी विस्तृत चर्चा कि कहाँ पे और क्या क्या संभावनाएं हैं जो सरकार कर सकती है। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन जो है, ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। पर जो व्हीकल दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जो हवाएं दूसरे राज्यों से आ रही है, जो धुआं आ रहा है, तो ये 7-8 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इन विषयों पे काम किया है और लगातार कर रही है, आगे भी करेंगे। और पूरी आज जितने हॉटस्पॉट दिल्ली में है, उन सब की जब मैंने लेआउट मांगा तो मैं ये देख रही हूँ कि उन हॉटस्पॉट के आसपास ही पूरा का पूरा इतना डस्ट था, वही कच्चा एरिया है, वहीं पे ही गंदगी थी। उन सबको हमने धीरे धीरे करके उसको पक्का करना, उसको साफ करना, उसमें डस्ट मिटिगेशन करना। आज पूरे के पूरे शहर में जिस तरीके की अव्यवस्थाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में थी, और आज जो लोग चिल्ला चिल्ला के बात करना चाह रहे हैं, परंतु दिल्ली शहर में हर चीज़ को पहले से बेहतरी की ओर लेकर के जाया जा रहा है। हर काम को अधिकारियों के साथ में पूरा का पूरा एक प्लान कि हर अधिकारी अपनी दिनचर्या में 1 घंटा दिल्ली शहर में सफाई के लिए उस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ जाएगा, साइट पे जाके काम करेगा। हर प्रतिनिधि ये काम कर रहा है, सरकार ये काम कर रही है कि जगह जगह पे जहाँ कूड़े के ढेर हुआ करते थे उनको हटाने की जो प्रक्रिया बिफोर आफ्टर की फ़ोटो के साथ में हम मंगवा रहे हैं। हर अधिकारी को शेड्यूल बना है और टॉप के जितने अधिकारी हैं उन सब की डेली की शेड्यूलिंग की वो कहाँ जाएंगे, किस जगह को ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ से कूड़ा बिफोर आफ्टर का फ़ोटो खींच करके सरकारी अपने रिकॉर्ड में उसको रखेंगे। तो ये सारे के सारे काम हैं जो हो रहे हैं और पूरी तरीके से नियमों का पालन के साथ हो रहे हैं। और हर तरीके से जितने हमारे हॉटस्पॉट हैं और जितना भी सेंटर्स हैं उन सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है। कल की मुझे जो खबर मिली थी कि 5-6 घंटे जो उसकी रीडिंग नहीं मिल पाई थी,
वो कहीं से भी दिल्ली का कोई फॉल्ट नहीं था, वो ऑल इंडिया लेवल पे था। जो ऐप उस टाइम काम नहीं करी थी, ऑनलाइन जा कर के कोई भी दिल्ली के लिए ज़रूर देख सकता था कि दिल्ली का रिकॉर्ड, दिल्ली की रीडिंग प्रॉपर थी, पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी और वर्केबल था पूरी जगह तक। तो हम दिल्ली की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार नियमों के साथ में सजग है और अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है। थैंक यू। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हादसा और सभी एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है। और हम खुद अस्पताल गए, जो भी इंजर्ड लोग थे मेरा उनसे मिलना भी हुआ, उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना आए और सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरी संवेदनाएं भी। अब जानिए कैसे दिल्ली का प्रदूषण हमारी सांसें कम कर रहा है। दिल्ली वासी अगर स्वच्छ हवा में सांस ले तो उनकी उम्र औसतन 10 से 11 साल बढ़ सकती है। लेकिन अभी हालात ये हैं कि राजधानी की हवा WHO के मानक से 8 गुना ज्यादा प्रदूषित है। मतलब साफ है, दिल्ली में रहना धीरे धीरे मौत को बुलावा देना है। इस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। पहले तो हमारे सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और इस इंटरव्यू में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका पर्सनली और ANI का बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक बहुत ही हॉट टॉपिक है टुडे। हर व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है और ये सही है कि हम दिन में 25,000 बार सांस लेते हैं, एक एवरेज एडल्ट, और उस प्रोसेस में करीब करीब 10,000 लीटर एयर हम इनहेल करते हैं, जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है। अनफॉर्चुनेटली आज की एयर में ऑक्सीजन जिसकी हमें ज़रूरत है, उसके अलावा बहुत सारे अनवांटेड एंड सीरियसली डिजीज़ कॉजिंग केमिकल्स और पार्टिकल्स भी हमारे शरीर में जा रहे हैं। अब इस समय PM 2.5 का लेवल एक्चुअली तो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जो मॉनिटर्स की वैल्यू हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट कर दिया गया है। जो भी है वो हंड्रेड्स में है और एक कैलकुलेशन है कि 22 माइक्रोग्राम PM 2.5 डैमेज करने के हिसाब से एक सिगरेट के बराबर होता है। मैं कहता हूं अगर हम एक एवरेज 300 की फिगर भी ले लें, जिसको कोई डाउट नहीं करेगा, तो वो भी करीब करीब 15 से 20 सिगरेट के बीच में आ गया। यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति 1 मिनट पुराने बच्चे से लेकर के 95-100 साल के वृद्ध तक हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है वह रोज 15, 20, 25, 30 सिगरेट पी रहा है और उसका नुकसान सफर कर रहा है। तो यह एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है और इस समय आप दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही चारों तरफ, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, आप अपने ऑफिस में आप देख लीजिए। अब आज सुबह से सब लोग मेरे ऑफिस में खांस रहे हैं, सब लोग गले में खराश की कंप्लेंट कर रहे हैं, सबकी आंखें जल रही हैं, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, कोर्स हेयर हो रहे हैं। ये सब जो इतना पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस हैं उनका इमीडिएट इफेक्ट है। अभी मेरे OPD के बाहर 2 बच्चे बैठे हैं, हमारे जानकार के लोगों के हैं, जिनको सिवियर वीजिंग हो रही है। वो मुझे जानते हैं तो आए हैं कि सर किसी को आप दिखा दीजिए। तो इसके बहुत सीरियस इंस्टेंट, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हम सब पर हैं, 100% लोगों पे। Sir, can you figure out that what is the solution? What should be done as of now? शालिनी जी, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में 10 साल हो गए हैं मुझे टीवी पे आंसर्स करते हुए। और 10 साल में जो मैंने आंसर्स दिए हैं और जो मैंने ग्राउंड पे सोल्यूशन देखा है, उसके बेसिस पे मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरह से आंसर करूंगा। मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि 100% ऑफ द पीपल have to realize that air pollution is not a joke. It's not a political issue. It's not an environmental issue. It's a serious health issue. आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ, मेरे बच्चों की हेल्थ, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की हेल्थ इस पर टिकी हुई है। और दूसरा
जो चेंज है, हमें वी हैव टू प्लेस हेल्थ एबव एवरीथिंग एल्स। यह आपको लगेगा कि ये तो सबको मालूम है, लेकिन सारा मुद्दा लौट फेर के इसी पे आ जाता है। चाहे वो दिवाली में क्रैकर्स हो, चाहे वो व्हीकल्स जलाने का हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, हाउस कंस्ट्रक्शन हो, जब तक हम हेल्थ को हर चीज़ से ऊपर नहीं रखेंगे। और जब मैं कहता हूं कि ये नहीं रखेंगे, कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को 140 करोड़ लोगों को समन्वित होकर के ये फैसला करना है कि एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ क्राइसिस फेसिंग इंडिया। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्वस्थ रहना है, और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें एयर पोल्यूशन को खत्म करना होगा। मैंने वर्ड किया खत्म। खत्म के दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसको होने मत दीजिए, और दूसरा आप इसको होने दीजिए और फिर उसको कम करने के प्रयास करिए। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, किसी भी कंट्री ने सेकंड मेथड से एयर पोल्यूशन टैकल नहीं किया है कि एयर पहले गंदी होने दो और फिर उसके बाद स्मोक टॉवर, ये वो फॉग वॉग लगा के आर्टिफिशियल रेन, उससे आप कंट्रोल करो। नहीं, यह वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। आपको सीरियस एफर्ट्स करने हैं कि धूल और धुआं, ये दो चीजें हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इनको सोर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स। जिस दिन हम 140 करोड़ लोगों के दिमाग में ये एटीट्यूडनल चेंज आ जाएगा कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स, तब ये सॉल्यूशंस आएंगे। तब तक हम ऐसे ही कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस देखते रहेंगे जिसका नेट इफेक्ट जीरो होगा। 2015 में भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, यही सवाल थे, यही जवाब थे। आज 10 साल में भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर में सूजन और तनाव का कारण बनता है, जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट आ सकती है। ये स्थिति स्ट्रोक के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से हृदय या श्वास संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारतीय स्ट्रोक एसोसिएशन के अनुसार हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार हो रहा है। देश में हर साल 18 लाख से अधिक नए स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं और औसत स्ट्रोक की उम्र 50 से 60 साल तक गिर गई है। ये संख्या पश्चिमी देशों की तुलना में चिंताजनक है। यहाँ औसत स्ट्रोक की उम्र 50 से 70 वर्ष है। ऐसे में अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें और मास्क जरूर लगाएं। वैसे आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही देखते रहिए punjabkesari.com।